अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि हमारे पास ज़ीरोग्राफी या फ़ोटोकॉपी है। आप लोग सोचते होंगे कि जो हम पेपर्स फ़ोटोकॉपी करवाते हैं वो किस तरह से फ़ोटोकॉपी होते हैं, ठीक है, किस तरह से जो है वो एक पेज का इमेज दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आज हम इसमें फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो फ़ोटोकॉपी होती है, ठीक है, उसके पीछे क्या क्या काम होता है और क्या क्या फिनोमेना जो है उसमें हम यूज़ करते हैं। तो ये जो फ़ोटोकॉपियर मशीन है या ज़ीरोग्राफी प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था जी? चार्जेस को रेस्ट पोजीशन पे डिस्कस करने का नाम, ठीक है। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट पे कंसिडर करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। तो ज़ीरोग्राफी पे आते हैं। क्या है जी? कहते हैं कॉपिंग प्रोसेस, कॉपी करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ज़ीरोग्राफी, ठीक है। और ये जो ज़ीरोग्राफी है ये एक ग्रीक वर्ड है, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है। और ये इस ग्रीक वर्ड के दो हिस्से हैं, एक है ज़ीरोज़ और दूसरा है ग्राफोज़। ज़ीरोज़ का मतलब है मतलब ड्राई और ग्राफोज़ राइटिंग। तो ज़ीरोज़ एंड ग्राफोज़ ज़ीरोग्राफी जो बना इसका मतलब है ड्राई राइटिंग, यानी कि खुश्क राइटिंग हमने करनी है कि जो इंक हम यूज़ कर रहे हैं वो मतलब लिक्विड इंक नहीं होगी, वो क्या होगी? पाउडर फॉर्म में होगी। इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एप्लीकेशन है, उसका इस्तेमाल है। फ़ोटोकॉपियर का जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं जी क्या होता है इसके पीछे जो मतलब मेन थीम है वो क्या है जी? कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो फ़ोटोकॉपी में हमने प्रोसेस यूज़ करना वो यही है कि क्या करेंगे, जो हमारे पास इमेज लेते हैं हम पेपर का, उसको हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और जो इंक होती है उसको हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। फिर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ स्टिक हो जाता है। तो जहाँ जहाँ वो इंक स्टिक होगी वो चीज़ हमें एज इट इज़ पेपर पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि ये काम होता कैसे है। कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में कहते हैं जो मेन पार्ट है फ़ोटोकॉपियर का, फ़ोटोकॉपियर मशीन का, वो क्या होता है? एक ड्रम होता है, ठीक है। और ये किसका बना होता है जी? एलुमिनियम का बना होता है। देखिए एलुमिनियम हमें पता है ये बहुत गुड कंडक्टर है, बल्कि एक्सीलेंट कंडक्टर है। और इसके ऊपर क्या करते हैं? कोटेड विद अ लेयर ऑफ सिलीनियम। इसके ऊपर एक ज़रा सी बारीक सी लेयर जो है वो सिलीनियम की लगाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप मिरर जो देखते हैं, तो मिरर जो है वो ग्लास का बना होता है, लेकिन उस ग्लास के पीछे जो है वो एक ज़रा सी पतली सी लेयर लगाई होती है। तो सेम उसी तरह से कहते हैं ये जो हमारे पास फ़ोटोकॉपियर मशीन है या फ़ोटोकॉपी मशीन है, उसका मेन पार्ट होता है उसका ड्रम, ठीक है। और ड्रम जो है वो बना होता है जी एलुमिनियम का। एलुमिनियम एक एक्सीलेंट कंडक्टर है और उसके ऊपर एक ज़रा सी लेयर हम चढ़ाते हैं सिलीनियम की। और सिलीनियम क्या है? ये एक फ़ोटो कंडक्टर है। फ़ोटो कंडक्टर का क्या मतलब होता है कि अगर इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो ये कंडक्टर हो जाएगा, और अगर लाइट नहीं फॉल करेंगे, ये अंधेरे में रहेगा, तो ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि ये इंसुलेटर है। तो ये हमारे पास ये जो चीज़ दिखाई गई है, ये गोल सी, ये हमारे पास ड्रम है, ठीक है। और इसके ऊपर ये देखिए ये ज़रा सी जो ब्लैक लेयर है ये सिलीनियम की लगाई हुई है। उसके बाद कहते हैं जी इसका दूसरा पार्ट क्या है? अ लैम्प विच प्रोवाइड्स इनफ लाइट एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो कंडक्टिव एटम्स। एक लैंप हम लगाते हैं, लैंप से क्या करते हैं? हम लाइट फॉल करते हैं, और वो लाइट एक्चुअली क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डालती है, ताकि जो आपका पेपर है उसके ऊपर लाइट फॉल करे, और जहाँ जहाँ लाइट फॉल करे, लाइट एरियाज जो है आपके पास यहाँ पे ड्रम पे हमें मिल जाएँ। अ लैम्प विच प्रोवाइड्स इनफ लाइट एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो कंडक्टिव एटम्स। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम लाइट फॉल करेंगे पेपर के ऊपर, पेपर से लाइट फॉल करके जाएगी ड्रम पे, ठीक है। और आपको पता है ड्रम क्या है? वो एलुमिनियम का और सिलीनियम का बना हुआ है। एलुमिनियम का बना है, सिलीनियम के उसके ऊपर एक ज़रा सी लेयर है। तो यहाँ पे जैसे ही हम पेपर के ऊपर लाइट डालेंगे, जैसे कि ये आपका ये वाला पेपर है, इसके ऊपर जैसे ही हम लाइट डालेंगे तो इसके बैक साइड पे अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ ये हमारे पास राइटिंग लिखी हुई है वो वाले पॉइंट जो एरियाज़ होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो ब्लैक के ब्लैक रह जाएंगे। लेकिन ये जो साफ़ एरिया होगा, ये जो साफ़ एरिया है वो आपको लाइट एरिया के तौर पे मिल जाएगा। तो उसके बाद कहते हैं लेंस टू फोकस द इमेज ऑन द ड्रम। लाइट हमने फॉल की पेपर पे, ठीक है, और पेपर से लाइट जो है वो इस लेंस के ऊपर फोकस होके मिल जाएगी हमें यहाँ पे ड्रम पे। और अ स्पेशल काइंड ऑफ ड्राई इंक कॉल्ड टोनर, एक ड्राइंग हम यूज़ करते हैं जिसका नाम टोनर होता है, ठीक है। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं हीटेड प्रेशर रोलर्स विद सम हीटिंग अरेंजमेंट।
ये जो हमारे पास लगे हुए हैं ये प्रेशर रोलर्स हैं। तो ये तो हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम आगे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पेपर डालते हैं, ठीक है। ये खाली पेपर है जिसके ऊपर हमने फ़ोटोकॉपी लेनी है, और ये वो पेपर है जिसकी हमने फ़ोटोकॉपी हासिल करनी है। इस फ़ोटोकॉपी को ये जो पेपर होता है इसको हमने उल्टा रख देना होता है। इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, लाइट फॉल करके क्या होता है, जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं वो ऐसे ही ब्लैक एरियाज़ के तौर पे आ जाते हैं, और जो हमारे पास क्या होगा जी, साफ पेज होगा, वो क्या हो जाएंगे, वो लाइट एरियाज़ के तौर पे चले जाएंगे। और आगे देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। तो इसको देख लेते हैं। ये क्या हमारे पास हीटेड रोलर्स हैं, ये वो पेपर है जिसके ऊपर हमने इमेज लेना है, जिस पे हमने कॉपी करनी है। यहाँ पे हम रखते हैं टोनर, ठीक है। ये टोनर कार्टिएज है, इसके कंटेनिंग ब्लैक टोनर डस्ट, ठीक है। ये पाउडर की फॉर्म में होता है। ये वो लेंस है जो लाइट को फोकस करेगा। ये लैंप हम यूज़ कर रहे हैं, और ये वो पेपर है जिसकी हमने फ़ोटोकॉपी करनी है। और ये पेपर यहाँ से गुजरने के बाद जाएगा, और ड्रम जो है वो रोटेट करता है। जैसे ही वो ड्रम रोटेट करेगा तो उसके ऊपर यहाँ से जो है एक टोनर वाली जो इमेज है वो आपको मिलेगा, और वो जाएगा इस प्रेशर रोलर्स के अंदर। ये 2 रोलर्स लगे हुए हैं, जैसे ही पेपर्स के अंदर से पास करेगा, जो हमने यहाँ पे राइटिंग ली होगी उसको क्या कर देगा, प्रेस भी करता जाएगा, साथ साथ उसको जो है वो हीट अप करता जाएगा, ताकि जो इमेज है वो पक्का हो जाए और यहाँ पे हमें जो फ़ोटोकॉपी है वो मिल जाए। तो वर्किंग पे आते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है। सबसे पहले कहते हैं एल्यूमिनियम जो है वो हमें पता है एक्सीलेंट कंडक्टर है, लेकिन सेलेनियम जो है वो इंसुलेटर होता है डार्क में, यानी कि अंधेरे में वो इंसुलेटर होता है, और जब रोशनी में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। दैट मीन्स कि वो फोटो कंडक्टर है। लाइट में है तो कंडक्टर है, अंधेरे में है तो वो इंसुलेटर है। तो कहते हैं द सेलेनियम इज़ मेड पॉजिटिव चार्ज्ड बाय कोरोना वायर्स। अब हम क्या करते हैं, सारे सेलेनियम के ऊपर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर देते हैं, सारे के सारे को पॉजिटिव बना देते हैं। और पॉजिटिव बनाने के लिए जो हमने वायर यूज़ किए हैं वो कोरोना वायर्स हैं। अब कोरोना यहाँ पे ये वायरस वाला कोरोना नहीं है, बल्कि क्या है, ये कोरोना का मतलब होता है मतलब शार्प एजेस। जैसे कि आप यहाँ पे ले लें ताज, या उसमें देखिए यहाँ पे ये जो शार्प एजेस होते हैं इनको कहते हैं कोरोना एक्चुअली में, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो कोरोना वायरस है वो भी उसकी शेप जो है वैसे बिल्कुल सेम इसी तरह से होती है, इसलिए इसको कोरोना वायरस कहते हैं। तो जो भी ऐसे शार्प एजेस टाइप चीज़ होगी उसको हम कोरोना कहते हैं। तो ये जो वायर्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी जो शेप है वो भी इसी तरह की है, इसलिए वो कोरोना वायर्स हैं। इट विल रिमेन पॉजिटिवली चार्ज एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन डार्क। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, और जब तक ये डार्क में रहेगा ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ उसके ऊपर रहेगा। लेकिन जैसे हम इसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे, लाइट फॉल करने से ये बन जाएगा कंडक्टर। और कंडक्टर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, या जिसमें से चार्जेस जो हैं वो पास कर सकते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ़ौरन से मूव करके आते हैं और पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमने सिर्फ सेलेनियम के ऊपर लाइट डाली है विदाउट एनी इमेज, तो क्या होगा, सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से। लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक इमेज डालते हैं, पेपर का इमेज, तो जो जो वर्ड लिखे होते हैं वो एरियाज़ डार्क एरियाज़ रह जाते हैं, और जो एरियाज़ जो हैं वो खाली होंगे, जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, तो ये क्या होते हैं, ये इसमें से लाइट पास कर देती है और वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है जैसे ही हम लाइट फॉल करेंगे सेलेनियम के ऊपर, तो जहाँ जहाँ पे वर्डिंग है, जो जो हमें वर्डिंग चाहिए, वो एरियाज़ पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे जो है वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाएंगे जब हम लाइट फॉल करेंगे। तो कहते हैं व्हेन लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन द डॉक्यूमेंट इट इज़ रिफ्लेक्टेड passes through the lens and falls on the selenium. The corresponding dark and bright areas are formed on the drum. पेपर के इमेज के मुताबिक क्या बनेगा, ड्रम के ऊपर लाइट एरियाज़ और डार्क एरियाज़ एज इट इज़ बन जाएंगे। जहाँ जहाँ वर्ड होंगे वो डार्क एरियाज़ बन जाएंगे, और जो जो जहाँ पे जहाँ वर्ड नहीं है वहाँ से लाइट पास करेगी और वो क्या हो जाएंगे, एरियाज़ न्यूट्रल हो जाएंगे। द डार्क एरियाज़ रिटेन देयर पॉजिटिव चार्ज। डार्क एरियाज़ क्योंकि वो कंडक्टिव नहीं बने, ठीक है, वो सेलेनियम वैसे का वैसे ही इंसुलेटर ही रहेगा, ठीक है, तो वो जो एरियाज़ हैं वो पॉजिटिव चार्जेस के तौर पे वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन जो लाइट एरियाज़ हैं जहाँ से लाइट पास कर गई है वो कंडक्टिंग हो जाएंगे।
So the electrons from aluminium pass through the selenium and neutralize the positive charge. तो इसके एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमें a positive charge image of the document remain on the selenium surface. यहाँ पे क्या होगा, चार्ज की फॉर्म में हमें इमेज मिल जाएगा पेपर का, लेकिन ज़ाहिर है वो हमें चार्जेस नज़र नहीं आते, तो क्या होगा, हमें इमेज नज़र नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इमेज लेना है, तो इमेज लेने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर हम टोनर को स्प्रेड करेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे कि जैसे आपके कोई सरफेस ले लें, सरफेस जो है वो आप उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालें, ठीक है, स्प्रिंकल करें वाटर को, तो जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ पे ड्रॉप्स रह जाएंगे, और जहाँ जहाँ पानी नहीं होगा वो ड्रॉप्स नहीं रहेंगे, वो एरियाज़ जो हैं वो खाली रहेंगे। फिर क्या करें, जैसे हम उनके ऊपर उसके ऊपर पाउडर्स छिड़क दें, तो पाउडर के छिड़कने से क्या होगा, जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ पाउडर जो है वो उनके साथ चिपक जाएगा, और जहाँ जहाँ पानी नहीं था वहाँ पे पाउडर चिपकेगा नहीं। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होगा। हम जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इमेज के ऊपर टोनर डालेंगे, टोनर को क्या करेंगे, हम नेगेटिव चार्ज देंगे। तो नेगेटिव चार्ज देने से क्या होगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ है वहाँ वहाँ टोनर जो है ऑटोमेटिकली उसके ऊपर चला जाएगा। तो कहते हैं देन अ स्पेशल ड्राई नेगेटिवली चार्ज ब्लैक पाउडर, जो हमने पाउडर उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है वो हम नेगेटिव चार्ज को देंगे, ठीक है, और उस पाउडर को कहते हैं टोनर इज स्प्रेड ओवर द ड्रम। जैसे ही स्प्रे करेंगे तो क्या करेगा, नेगेटिव टोनर पॉजिटिव चार्ज एरिया के साथ स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद क्या होगा, हमें द टोनर फ्रॉम ड्रम इज़ ट्रांसफर्ड ऑन द हाईली पॉजिटिव चार्ज शीट ऑफ द पेपर। क्या हुआ, टोनर को हमने नेगेटिव चार्ज दिया, जो पहले से इमेज बना हुआ था वो पॉजिटिव था, टोनर पॉजिटिव के साथ चिपकेगा, ठीक है, और वो क्या होगा, जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज एरियाज़ थे, जहाँ जहाँ वर्ड्स थे, वो हमें टोनर की फॉर्म में मिल जाएंगे। फिर हमने जो शीट एंटर करनी है उसको भी हमने पॉजिटिव चार्ज देना है, ताकि ये शीट का पॉजिटिव और ये जो टोनर का नेगेटिव है, अगर कहीं कहीं जो है वो टोनर अच्छे से चिपका नहीं है तो भी शीट पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो अच्छे से चिपक जाएगा। तो क्या होगा, सारी की सारी जो इंक है वो वर्ड्स की फॉर्म में हमें पेपर के ऊपर मिल जाएगी, लेकिन वो क्या होगी, वो मतलब पक्की नहीं होगी, वो अच्छे से चिपकी नहीं होगी। क्या होगा, उसको हमें मेल्ट करना पड़ेगा, और परमानेंट उसकी कॉपी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेशर रोलर्स में से पास करना पड़ेगा। प्रेशर रोलर जो उनको हम हीट अप कर देते हैं, हीटेड रोलर्स होते हैं, जैसे शीट इनके ऊपर इनमें से पास करेगी तो जो टोनर होगा वो मेल्ट भी हो जाएगा, ठीक है, और जो है वो पेपर के साथ अच्छे से चिपक भी जाएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे कॉपी मिलेगी उसके ऊपर जो इंक होगी वो अच्छे से स्टिक हुई होगी, वो रेजेबल नहीं होगी। यहाँ जो हमें मिल रहा था वो रेजेबल था इमेज, ठीक है, हालांकि टोनर लगाया हुआ था, लेकिन जैसे ही रोलर्स में से पास करेंगे तो जो आपका कॉपी मिलेगी आपको वो रेजेबल नहीं होगी, वो अच्छे से कॉपीड हो जाएगी। और हमें देखिए, कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, आपने फ़ोटोकॉपी करवाई हो, तो आप देखते हैं जैसे ही हमें फ़ोटोकॉपी पेपर मिलता है तो वो बहुत हीट अप हो रहा होता है, उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ होता है। द टोनर फ्रॉम ड्रम इज़ ट्रांसफर्ड ऑन द हाईली पॉजिटिव चार्ज शीट ऑफ पेपर। हीटेड प्रेशर रोलर्स जो है वो मेल्ट करते हैं टोनर को, क्योंकि वो टोनर जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं था, वो पाउडर फॉर्म में था, तो उसको मेल्ट करेंगे इनटू द पेपर टू प्रोड्यूस द परमानेंट इम्प्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का परमानेंट इम्प्रेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपको नोट के तौर पे बताया हुआ है कि द बेसिक्स ऑफ फोटोकॉपिंग, द लैम्प ट्रांसफर एन इमेज ऑन द पेज ऑफ द पेज थ्रू द ड्रम विच लीव्स अ स्टैटिक चार्ज, ठीक है, स्टैटिक चार्ज मतलब रेस्ट वाला चार्ज। द ड्रम कलेक्ट्स टोनर डस्ट एंड ट्रांसफर इट टू द पेपर, द टोनर इज मेल्टेड ऑन टू द पेज। ये इन्होंने सारा जो स्मैटिक चीज़ बताई हुई थी उसको वर्डिंग में आपको बता दिया है। और यहाँ पे वो कोरोना वायरस के बारे में आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस क्या होती हैं। कहते हैं फॉर अ फोटोकॉपियर मशीन में टू वर्क अ फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मस्ट बी जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रम एंड द कॉपी पेपर। वो कहते हैं इस पेपर के ऊपर भी हमने पॉजिटिव चार्ज डालना होता है और ड्रम पे भी पॉजिटिव चार्ज डालना होता है। वो कैसे डालते हैं, दिस इज़ डन बाय वायर सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज। इसको एक वायर के ज़रिए हम डालते हैं, और वो वायर जो है उसका वोल्टेज जो होता है बहुत हाई होता है, उनको कोरोना वायर्स कहते हैं। वन ऑफ द वायर इज स्ट्रेच्ड पैरेलल टू द ड्रम सरफेस दैट चार्जेस द फोटो कंडक्टिव सरफेस विद पॉजिटिव आयंस।
वाइल दी अदर वायर चार्जेस द कॉपी पेपर। एक वायर हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, एक वायर हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। जो इसके साथ अटैच करेंगे वो इसको पॉजिटिव चार्ज देगी, जो इसके साथ अटैच करेंगे वो इसको पॉजिटिव चार्ज देगी। ठीक है, तो होप सो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि फ़ोटोकॉपी किस तरह से होती है। तो ये देखिए फ़ोटोकॉपी उसकी मशीन की आपको डायग्राम भी दिखा दी, 3 डायमेंशनल डायग्राम ये है, और अंदर जो काम होता है वो इस तरह से हो रहा होता है। तो यहाँ से हम लाइट डालते हैं। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कॉपी होती है। अगर फिर भी आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।